तो एक तलवार साज जो कि तलवार बनाने का काम ही करा करता था, पर उसका तलवार बनाने का ये धंधा एक दिन उसके लिए उसकी मौत का कारण बन गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसी तलवार बनाकर तैयार कर दी थी जो कि योद्धा की आत्मा के साथ जुड़कर उसे बेहिसाब शक्तियां दे सकती थी। और तब उस तलवार साज का बेटा उस तलवार को अपने पास रखता है और उसके बाद अपने पिता की मौत का बदला लेता है। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग मिंग को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था, क्योंकि मिंग के पीछे काफी सारे सोल्जर्स पड़े हुए थे जो कि इसको जान से मारना चाहते थे। अब जब मिंग भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है तो ये देखता है कि इसके घर में भी एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। असल में मिंग के पिता एक बहुत कमाल के तलवार साज थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तलवारें बनाई हुई थी। और इन्होंने राजा के लिए भी एक स्वॉर्ड बनाई थी जिसका नाम था हांग वांग स्वॉर्ड, पर आज राजा के सिपाही ही इसको मारने के लिए आए हुए थे। अब जब मिंग अपने पिता के पास पहुंचता है तो इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अभी के टाइम पर येजी एक और स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हांग वांग स्वॉर्ड से भी ज्यादा खतरनाक थी। और अब ये लोग आगे बात कर ही पाते इतने में ही येजी को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर राजा के सिपाही पहुंच गए हैं। इसीलिए ये तुरंत ही मिंग को वो स्वॉर्ड पकड़ाता है और उसके बाद उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर उसे तालाब में फेंक देता है। पर वो तालाब असल में इतना ज्यादा गहरा नहीं था, इसीलिए मिंग तुरंत ही वहां पर छुपकर अपने पिता को देखने लगता है। तब ये देखता है कि इसके पास जनरल जाओ आते हैं जो कि इसके पिता को मौत के घाट उतार देते हैं। और ये चीज देखने के बाद मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आई थी, पर अभी के टाइम पर क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था इसीलिए वो सैंगविंग स्वॉर्ड को यहाँ से लेकर निकल जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 20 साल आगे आता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मिंग अब बड़ा हो गया है और साथ ही उसके दो दोस्त डब्लो और साथ ही जोको इसके साथ ही रहते हैं। और क्योंकि अभी के टाइम पर इनके पास कुछ भी काम नहीं था इसीलिए ये रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एक दिन मिंग का सामना हो जाता है एक स्वॉर्ड्समैन से, और इसे लूटने के लिए जब मिंग अपनी स्वॉर्ड निकालता है तो ये आदमी इसे बड़े ध्यान से देखने लगता है और अचानक से ही वो गायब होकर इसके पीछे आ गया था और साथ ही वो उल्टा मिंग को ही धमकाने लगता है। अब ये चीज देखने के बाद मिंग सच में काफी ज्यादा डर गया था। इतने में ही यहाँ पर जूको और साथ ही पाब्लो भी पहुंच जाते हैं जो कि इस आदमी से मुकाबला करने में इसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन वो आदमी इनसे मुकाबला नहीं करना चाहता था। वो मिंग से उस स्वॉर्ड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मिंग इस बारे में कोई भी जवाब नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो आदमी यहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने मिंग को एक पेंडेंट दिया था, पर मिंग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उस आदमी ने इसे पेंडेंट क्यों दिया है। जिसके बाद ये लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर इन लोगों का घर था, पर वहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इन्हीं की तरह और भी काफी सारे बेघर लोग हैं जिनको उस गांव में घुसने की अनुमति नहीं है। और आज के टाइम पर इन लोगों को भी गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा था। पर तभी यहाँ पर अचानक से प्रिंस लीन पहुंच जाता है जो कि गार्ड से बात कर कर इन सभी लोगों को गांव में एंट्री दिलवा देता है। असल में लीन एक बहुत अच्छा आदमी था, पर एक टाइम पर उसको भी उसके राज्य से धोखाधड़ी कर कर निकाल दिया गया था, इसीलिए वो इन लोगों का दुख समझा करता था। और अब जैसे ही मिंग और उसके दोस्तों को गांव में एंट्री मिलती है वैसे ही मिंग तुरंत ही पहुंच जाता है अपने घर की तरफ, जहां पर जाने के बाद इसकी मुलाकात शाओ यू से होती है जो कि इसकी दोस्त थी। और तब मिंग यहाँ पर वो पेंडेंट शाओ यू को दे देता है जो कि इससे स्वॉर्ड्समैन से मिला था, ताकि शाओ यू उस पेंडेंट को बेचकर अपना कर्जा उतार सके। जो चीज सुनने के बाद शाओ यू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उस पेंडेंट को लेकर पहुंच जाती है मिस्टर शिंग के पास में, जो कि ऐसी चीजों को खरीद कर बदले में पैसे दिया करते थे। लेकिन जैसे ही मिस्टर सिंह उस पेंडेंट को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि ये पेंडेंट किसी और का नहीं बल्कि यांग का है। और यांग उस समय का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्स मास्टर था जो कि किसी को भी इतनी आसानी से अपना पेंडेंट नहीं दिया करता था। लेकिन अभी के टाइम पर स्वॉर्ड्समैन यांग का पेंडेंट शाओ यू के पास देखकर मिस्टर चैंग इसका सारा कर्जा माफ कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग मिंग को देख पाते हैं जो कि अपनी तलवार को लेकर इधर उधर भटक रहा था ताकि वो किसी तलवार साज से अपनी तलवार में धार लगवा सके, क्योंकि उसके पिता उस तलवार में धार नहीं लगा पाए थे और साथ ही अभी तक ऐसा कोई भी तलवार साज नहीं था जो कि उस तलवार में धार लगा सके। और जब तक इस तलवार में धार नहीं लगती तब तक ये स्वॉर्ड मिंग के लिए बिल्कुल यूजलेस थी। और साथ ही उसे इस बात की टेंशन भी खाई जा रही थी कि इनके पास पैसे खत्म होते जा रहे थे और साथ ही इसके दोस्तों के पास भी काम नहीं था। और यही सब सोचते हुए मिंग यहाँ पर अपने पिता की कब्र के पास जाता है जहाँ पर वो उस तलवार को छोड़ने वाला था। तभी अचानक से ही यहाँ पर इससे एक आदमी दिखता है जो कि फ्लूट बजा रहा था। असल में वो आदमी प्रिंस लीन था जिसके बारे में मिंग को कुछ भी खबर नहीं थी।
पर लीन की फ्लूट को सुनने के बाद मिंग अपना माइंड चेंज कर लेता है और स्वॉर्ड को वापस लेकर पहुंच जाता है अपने घर में। लेकिन अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि ये अपनी स्वॉर्ड को बेचने का मन बना चुका था और मिंग अब अपनी स्वॉर्ड को बेचने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर शाओ यू पहुंच जाती है, जो कि मिंग को ऐसा करने से रोकने लगती है क्योंकि असल में इसे एक काम मिल गया था जिसमें स्वॉर्ड की ज़रूरत थी। और इस बात को सुनने के बाद मिंग शाओ यू के साथ पहुंच जाता है मिस्टर चैंग के पास, जहां पर इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि मिस्टर चैंग के पास इनके लिए एक काम है। असल में मिस्टर चैंग एक आदमी को कैपिटल तक पहुंचाना चाहते थे और उस आदमी को कैपिटल तक पहुंचाने में उन्हें इन लोगों की मदद चाहिए थी, जिसके बदले में वो इन्हें काफ़ी सारे पैसे ऑफर करते हैं, जिन्हें देखने के बाद मिंग भी इस चीज़ के लिए मान जाता है और उसके बाद वो एडवांस वाले पैसे लेकर काफ़ी सारा सामान खरीदता है और साथ ही वो खाना पीना खरीद कर कुछ लोगों में भी बांटता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद ये लोग सीधा निकल जाते हैं उस आदमी से मिलने के लिए जिन्हें इन्हें कैपिटल तक लेकर जाना था, और वो आदमी कोई और नहीं, असल में प्रिंस लीन ही था। लेकिन अभी के टाइम तक इन्हें लीन की सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए ये लोग इसे एक नॉर्मल आदमी की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। और रात में हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग चले जाते हैं एक होटल में, और वो होटल क्योंकि सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसीलिए शाओ यू समझ जाती है कि ये बंदा कोई रॉयल बंदा है, इसीलिए वो इस बारे में मिंग को बताती है और मिंग भी तुरंत ही लीन से इस बारे में सारी सच्चाई पूछ लेता है। और तब प्रिंस लीन भी इनसे कोई भी सच्चाई नहीं छुपाता और इन्हें अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है, जो चीज़ जानने के बाद मिंग सच में काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि अभी तक वो जिसके साथ ट्रैवल कर रहा है वो असल में इस जगह का प्रिंस है। और तब प्रिंस लीन इन लोगों को अपने साथ खाना खाने का भी ऑफर करता है, और अब ये लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी यहाँ पर प्रिंस लीन की नज़र पड़ जाती है मिंग की स्वॉर्ड पर। और जब प्रिंस के रिक्वेस्ट करने पर मिंग अपनी स्वॉर्ड उनको दिखाता है तो प्रिंस तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये स्वॉर्ड बिल्कुल सैंगविंग स्वॉर्ड जैसी है, पर इसके बारे में अभी मिंग को कुछ भी नहीं पता था। अब रात में हम लोग देख पाते हैं कि जब ये लोग सो रहे थे तभी यहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं जो कि प्रिंस को जान से मारना चाहते थे, पर यहाँ पर मिंग उन लोगों से लड़ाई करता है और उन लोगों को मारने लगता है। और अभी के टाइम पर मिंग और साथी प्रिंस मिलकर इन सभी लोगों को हरा देते हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। इतने में ही यहाँ पर यांग पहुंच जाता है जो कि सच में उस समय का बहुत बड़ा स्वॉर्ड्समैन था और इसके पास हांगविंग स्वॉर्ड थी। तब वो प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, पर तभी अचानक से मिंग की स्वॉर्ड ग्लो होने लगती है। तब मिंग भी उस लड़ाई में कूद जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। अब जैसे ही यांग की नज़र मिंग की स्वॉर्ड पर पड़ती है वैसे ही वो उस लड़ाई को रोककर वापस से मिंग से उसकी स्वॉर्ड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मिंग उसे अभी भी अपनी स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। और मिंग, जिसको भी इस बात का पता नहीं था कि वो जिस इंसान से लड़ रहा है उसका नाम ही यांग है, वो इन लोगों को डराने के लिए अपना नाम यांग बताने लगता है। लेकिन ये चीज़ सुनने के बावजूद भी असली यांग अपना नाम नहीं बताता और उसके बाद वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। पर ये लोग यहाँ से निकलने से पहले इस पूरे होटल में आग लगा गए थे। और अब यांग के यहाँ से जाने के बाद लीन मिंग को बताता है कि जिसके सामने वो यांग होने का दावा कर रहा था असल में वही असली यांग था। तो मिंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और अब क्योंकि प्रिंस जान गया था कि मिंग और साथी उसके साथियों के पास लड़ाई का ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसीलिए वो उन लोगों को वापस से घर में भेज देता है। पर मिंग शाओ यू से बोलता है कि वो बाकी साथियों के साथ घर पर चली जाए और अब वो अकेला ही प्रिंस के साथ आगे बढ़ेगा। इस पर शाओ यू भी मान जाती है और बाकी साथियों के साथ घर की तरफ रवाना हो जाती है, जिसके बाद हम लोग मिंग को देख पाते हैं जो कि प्रिंस के पास पहुंच गया था। और तब ये लोग एक गांव के बाहर पहुंचते हैं जहां पर इन्हें काफ़ी सारी डेड बॉडीज मिली थी, जिसे देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो कि प्रिंस की जान लेना चाहते हैं। पर अभी के टाइम पर ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं जहां पर अचानक से ही वो लोग पहुंच जाते हैं जो कि प्रिंस को मारना चाहते थे, पर उस रेस्टोरेंट का ऑनर तुरंत ही प्रिंस को छुपा देता है और खुद उन लोगों से बात करने लगता है। और जब यांग के साथियों को प्रिंस नहीं मिलता तो वो दुकान के ऑनर को ही अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, जो चीज़ देखने के बाद उस दुकान के ऑनर का बेटा रो रहा था। तो मिंग को अपने पास्ट के विजन आने लगते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो उस बच्चे की मदद ज़रूर करेगा, पर इस टाइम पर प्रिंस इसे रोक लेता है क्योंकि वो जानता था कि मिंग उन लोगों से नहीं जीत सकता। अब लीन को वैसे उस रेस्टोरेंट के ऑनर की तो सच में बहुत ज़्यादा फिक्र थी, पर अभी के टाइम पर उसे पूरे चाइना की जिम्मेदारी लेनी थी, इसीलिए वो कैपिटल की तरफ जा रहा था। और तब प्रिंस यहाँ पर मिंग को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि कैसे एक टाइम पर इसके राज्य के दौरान इसके पिता को एक आदमी ने भड़का दिया, जिसके बाद प्रिंस को राज्य से निकाल दिया गया और अब वो आदमी चाल चल रहा है ताकि वो उसके पिता के राज्य को हड़प सके।
और इसीलिए प्रिंस को जल्दी से जल्दी अपने गांव की तरफ जाना है ताकि वो अपने पिता को इस बारे में बता सके। पर अभी के टाइम पर उसे ये बात नहीं पता कि आखिरकार कौन इंसान है जो उसके राज्य को हड़पना चाहता है। और तभी हम लोग यहाँ पर यांग को देख पाते हैं जो कि अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका था और इसका सामना वापस से हो जाता है मिंग से। और अब ये वापस से मिंग से बात करने की कोशिश करता है और उसकी तरफ वैसा ही पेंडेंट उछालता है जैसा इसने इससे पहली बार दिया था। और वो पेंडेंट देने के बाद ये वापस से इससे सैंग स्वॉर्ड और साथ ही इसके ओरिजिन के बारे में पूछने लगता है। पर मिंग इसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। इतने में ही यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि असल में मिंग के ही साथी थे, जो कि पहले तो घर की तरफ चले गए थे पर इन्हें जब बाद में रियलाइज हुआ कि मिंग को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है तो ये लोग वापस आ गए। अब इतने में ही यहाँ पर यांग के साथी पहुंच जाते हैं जो कि इन लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। तब यांग भी अपने साथियों का साथ दे रहा था और तब यहाँ पर मिंग और उसके साथियों को यहाँ से भागना पड़ता है। पर भागते समय डाब्लो रास्ते में गिर गया था जिस वजह से वो लोग इसे पकड़कर जान से मार देते हैं। और ये चीज़ देखने के बाद मिंग इन सभी लोगों को मारना चाहता था, लेकिन तब प्रिंस इसे वापस से समझाता है और इसके साथ आगे बढ़ने लगता है। और अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि ज़ूको अपने दोस्त का बदला लेने के लिए वापस से उन लोगों से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। पर उसका नतीजा यही निकलता है कि वो लोग ज़ूको को भी मार देते हैं। और अब क्योंकि अभी के टाइम पर मिंग ने अपने दो साथियों को खो दिया था इसीलिए वो इस बात के पीछे प्रिंस के ऊपर गुस्सा करने लगता है। इतने में ही यहाँ पर कुछ डाकू पहुंच जाते हैं जो कि इन लोगों को अपने साथ पकड़कर अपने सरदार चो के पास लेकर चले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद चो इनसे सारी की सारी सच्चाई जानता है। पर अभी के टाइम पर प्रिंस इसे ये बात नहीं बताता कि ये खुद ही प्रिंस लीन है। और ये चीज जानने के बाद कि ये लोग काफी ज्यादा मुसीबत में हैं, चो इन्हें मेहमानों की तरह अपने साथ रखने का वादा करता है। और अब थोड़ी देर बाद हम लोग मिंग को देख पाते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा टूट गया था। इसीलिए इसके पास शाओ यू आती है जो कि इसे समझाती हुई याद दिलाती है कि इसे कुछ समय बाद अपने पिता का बदला भी लेना है। और अब जैसे ही ये सारी चीजें मिंग को याद आती हैं तो वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड उठाकर लड़ाई करने की प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो अपने आप को स्ट्रांग बना सके। तभी यहाँ पर प्रिंस लीन पहुंच जाते हैं जो कि जब देखते हैं कि मिंग गलत तरह से प्रैक्टिस कर रहा है तो वो तुरंत ही इसे टोकते हैं, जिसके बाद वो उसे प्रैक्टिस करने का सही ढंग भी सिखाते हैं। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि जब ये लोग यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे तो इतने में ही चो और साथ ही उसके साथियों को पता चल गया था कि ये लोग असल में प्रिंस की ही मदद कर रहे थे। इसीलिए वो तुरंत ही प्रिंस को पकड़ लेते हैं ताकि वो उसे जान से मार सके। पर मिंग यहाँ पर इनसे बोलता है कि मैं प्रिंस को जान से मारूंगा क्योंकि इसकी वजह से मेरे दो साथियों की जान गई है। अब इस बात के लिए चो भी मान जाता है और वो तुरंत ही मिंग के हाथ में एक मशाल देता है ताकि वो उस मशाल की मदद से प्रिंस को आग लगा सके। लेकिन ये सब असल में मिंग की एक चाल थी। जैसे ही वो मशाल अपने हाथों में लेता है तो वो वैसे ही प्रिंस की अच्छी बातों के बारे में बात करने लगता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और इतने में ही यहाँ पर चो की वाइफ आ जाती है जो कि बताती है कि सच में प्रिंस बहुत अच्छा इंसान है और उसने एक बार गाँव में इसकी मदद करी थी। और तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में ये लोग प्रिंस को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि प्रिंस के राज्य में इन लोगों के साथ बहुत बुरे बुरे काम हुए थे। लेकिन जब चो को इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि सच में प्रिंस एक बहुत अच्छा इंसान है तो वो तुरंत ही प्रिंस को छोड़ देता है। साथ ही वो इससे वादा भी करता है कि वो इसकी मदद ज़रूर करेगा। और तब यहाँ पर प्रिंस भी इस चीज का वादा करता है कि जैसे ही वो राजा बनेगा वो इन लोगों की मदद जरूर करेगा। इसके बाद ये इन लोगों से अलविदा लेकर अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग यांग को देख पाते हैं जो कि जनरल जाओ से बात कर रहा था और इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि जनरल जाओ ने ही इसे प्रिंस को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन यांग अब इस चीज को नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को जनरल जाओ को वापस कर देता है, जो स्वॉर्ड असल में हांगविंग स्वॉर्ड थी। लेकिन जाओ को ना सुनने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो तुरंत ही यांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर यांग वापस से इससे बचकर तुरंत ही इसके पीछे आ जाता है और इसके गर्दन पर ब्लेड लगाने के बाद इसको धमकी देता है कि अगर इसने पीछे आने की कोशिश करी तो ये इसको जान से मार देगा। तब जाओ भी काफी ज्यादा डर जाता है और यांग तुरंत ही यहाँ से निकलकर कहीं पर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग मिंग, साओ यू और साथ ही प्रिंस को देख पाते हैं जो कि एक बोट की मदद से कैपिटल की तरफ बढ़ रहे थे। और जब ये लोग किनारे पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनके पास यांग आता है जो कि इन्हें बताता है कि जाओ के साथ ही इनके पीछे पड़े हुए हैं और वो जल्दी से जल्दी इनको मारने की कोशिश करने वाले हैं।
और इतना बोलने के बाद यांग यहाँ से चला गया था। अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि मिंग, प्रिंस और साथी शाओ यू जब अपने कैपिटल के पास पहुंचते हैं तभी अचानक से ही यहाँ पर जाओ और साथी उसके साथ ही आ जाते हैं जो कि प्रिंस को मारना चाहते थे। और तब जाकर प्रिंस को समझ में आ जाता है कि असल में वो आदमी जाओ ही था जिसने इसके पिता को भड़काया था। और साथ ही यहाँ पर मिंग जाओ को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे याद था कि जाओ ने ही उसके पिता की जान ली थी। और यही सब सोचते हुए मिंग तुरंत ही जनरल जाओ के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही जनरल जाओ के ऊपर सैंगविंग तलवार का वार पड़ता है वैसे ही उसकी तलवार जमीन पर टिक जाती है। जो चीज देखने के बाद जनरल जाओ समझ गया था कि असल में मिंग ही येजी का बेटा है, इसीलिए वो इससे भी लड़ाई करने लगता है। और अब इन दोनों में लड़ाई चल ही रही थी जिसके दौरान हम लोग देख पाते हैं कि मिंग और साथी जनरल जाओ एक दूसरे के ऊपर डेडली अटैक कर रहे थे। पर इस लड़ाई के दौरान मिंग यहाँ पर हार जाता है क्योंकि उसे लड़ाई का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और इस लड़ाई के दौरान सैंगविंग स्वॉर्ड भी टूट गई थी। तब जनरल जाओ मिंग को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर प्रिंस वादा करता है कि वो अपने आप को जनरल को सौंप देगा और बदले में उसे मिंग को जिंदा छोड़ना होगा। और इस बात पर जनरल जाओ मान जाता है जिसके बाद यहाँ पर से मिंग शाओ यू को लेकर चला जाता है जो कि खुद भी काफी ज्यादा घायल थी। और अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि मिंग और साथी शाओ यू जब एक तालाब के किनारे बैठे होते हैं तभी अचानक से ही यहाँ पर शाओ यू की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है जिसके बाद वो मिंग के कंधे पर ही अपना सर रखकर अपना दम तोड़ देती है। और अब मिंग को इस बात का सच में काफी ज्यादा बुरा लगा था। तब वो डिसाइड करता है कि वो जनरल जाओ से बदला लेकर रहेगा, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को जिसमें धार नहीं थी उसको पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये सब इस स्वॉर्ड की वजह से ही हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रिंस को देख पाते हैं जो कि सिपाहियों से छुपते हुए किसी तरह से अपने पिता के पास पहुंच गया था, जहां पर जाने के बाद वो उन्हें सारी की सारी सच्चाई बताता है। पर उसके पिता भी उसकी ज्यादा बात नहीं सुन पाते क्योंकि इतने में ही यहाँ पर जनरल जाओ पहुंच गया था जो कि किंग को जान से मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी स्टैप कर लेता है ताकि वो लोगों के सामने ये दिखा सके कि प्रिंस ने ही एम्परर को मारा है, जिसके बाद उसने जनरल जाओ को भी घायल कर दिया। वहीं हम लोग मिंग को देख पाते हैं जो कि उसी ग्रुप के पास आया हुआ था जिन्होंने इनकी मदद करने का वादा करा था। लेकिन जब ये वहां पर पहुंचता है तो यहाँ पर इसे बस उन लोगों की लाशें मिलती हैं जिन्हें देखने के बाद ये समझ गया था कि ये सब भी जनरल जाओ ने ही करवाया है। इतने में ही यहाँ पर यांग आ जाता है जो कि इससे बात करने लगता है और यहाँ पर वो बातों बातों में ही इसे सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि आखिरकार जनरल जाओ चाहता क्या है। असल में जनरल जाओ खुद ही चाइना का प्रिंस बनना चाहता था और साथ ही जनरल जाओ के पास अभी के टाइम पर जो स्वॉर्ड मौजूद है जिसका नाम हांगविंग स्वॉर्ड है उसको बस सैंगविंग स्वॉर्ड ही हरा सकती है। और ये चीज जानने के बाद तुरंत ही मिंग पहुंच जाता है उस स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए जिसको इसने पहाड़ी से नीचे फेंका था। और थोड़ी ही देर में इसे वो स्वॉर्ड मिल भी जाती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड को लेकर पहुंच जाता है अपने उसी घर में जिसमें ये बचपन में अपने पिता के साथ रहा करता था और साथ ही उसके पिता की दुकान भी उसी घर में थी। और अब ये सैंगविंग तलवार को लेकर उस तालाब के पास जाता है जिसमें बचपन में इसके पिता ने इसको फेंका था। और अब उस तालाब के अंदर जाते ही यहाँ पर इसको स्वॉर्ड में से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिससे इसे पता चलता है कि ये स्वॉर्ड इसकी आत्मा के साथ जुड़ जाएगी। लेकिन उसके लिए इसको काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि ये स्वॉर्ड को अपनी आत्मा के साथ जोड़ सके। अब अगले दिन हम लोग कैपिटल में देख पाते हैं कि यहाँ पर जनरल जाओ अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिंस को जान से मारने वाला था। पर इतने में ही यहाँ पर मिंग और साथी उसके साथी पहुंच जाते हैं जिसमें यांग भी शामिल था। और साथ ही यहाँ पर कुछ गांव के भी लोग थे जो कि जनरल जाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करते थे, इसीलिए ये सभी के सभी लोग जनरल जाओ के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जनरल जाओ ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो तुरंत ही प्रिंस को लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। पर मिंग उसका पीछा करते हुए महल के अंदर जाता है जहां पर पहले से ही जनरल जाओ ने काफी सारे सिपाहियों को तैनात कर रखा हुआ था और इसीलिए वो कुछ ही समय में मिंग को मिलकर हरा देते हैं। पर तभी यहाँ पर मिंग को अपने पिता की बात याद आती है कि उसे कुछ भी कर उस स्वॉर्ड से अपनी आत्मा को जोड़ना होगा और इसीलिए तब मिंग अपने खून से सने हाथों की मदद से उस स्वॉर्ड को उठाने लगता है। पर जैसे ही वो स्वॉर्ड को टच करता है वैसे ही उसकी स्वॉर्ड उसकी आत्मा के साथ जुड़ जाती है और वैसे ही वो स्वॉर्ड भी रिपेयर होने लग गई थी। और स्वॉर्ड के पूरा कंप्लीट होते ही यहाँ पर मिंग के पास कुछ पावर्स भी आ जाती हैं जिसकी मदद से वो बहुत आराम से सभी लोगों को मार देता है, जिसके कुछ ही समय बाद वो जनरल जाओ के पास जाता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और अब ये पूरा राज्य प्रिंस लीन के अंडर में आ गया था, इसीलिए वो इस चीज के लिए मिंग का शुक्रिया करता है और मिंग यहाँ से चला जाता है।
जिसके कुछ समय बाद हम लोग देख पाते हैं कि मिंग ने अपने उस घर को सही कर लिया है जिसमें ये अपने पिता के साथ रहा करता था और साथ ही उसने तलवार साजी का काम ही चालू कर दिया है। और अब जब ये एक दिन अपना काम कर रहा था तभी अचानक से ही इसे एक बहुत सुंदर धुन सुनाई देती है जो कि बाहर की तरफ से आ रही थी। इसीलिए मिंग तुरंत ही बाहर की तरफ जाता है जहां पर ये देखता है कि प्रिंस उस फ्लूट को बजा रहा है, जिसे देखने के बाद मिंग उन यादों में खो गया था जिस दिन इसने पहली बार प्रिंस को फ्लूट बजाते हुए देखा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। खैर तब तक के लिए टाटा और